Hello everyone, welcome to Point EduTech। अभी हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास 11 की इस यूनिट को देख रहे हैं और उससे आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने क्यूबिकल एक्सपेंशन के विषय में पढ़ाई किया था तथा मैंने आपको वहीं पर बताया था कि हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो छोटा सा टॉपिक है जो कि रिलेटेड है लीनियर एक्सपेंशन से, कि यदि किसी रॉड को एक फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर दिया जाए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो नया लेंथ होगा वो कितना होगा। देखिए, तो टॉपिक है लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग। किसी रॉड को गर्म करने पर जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा। जैसे ये कोई मेटालिक रॉड है और इसको हम लोग सपोज कीजिए हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद इसका लेंथ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो देन नया जो लेंथ है ये एल है, ये डेल्टा एल है, और एल डैश का एक्सप्रेशन निकालना है जो कि न्यू लेंथ को बता रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि वी नो दैट डेल्टा एल बराबर होता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी। फॉर्मूला होता है ये, डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिनेशन है दैट डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब जो डेल्टा एल है दैट इंडिकेट्स अबाउट द चेंज इन लेंथ, और वी कैन से दैट द इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ को ये बताता है डेल्टा एल। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि आपका जो रॉड का लेंथ है वो हम लोगों ने कंसीडर किया है एल, और उसके बाद जो रॉड का लेंथ है वो है एल डैश। कितना बदलाव आया लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा एल बराबर एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल एंड अल्फ़ा एल डेल्टा टी, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रहने दीजिए, इंटू एल, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हो जाएगा इट इम्प्लाइज दैट एल डैश बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। एल डैश बराबर एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें इट इम्प्लाइज दैट एल डैश इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन है एल, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी।
एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब इसके बाद आगे यहाँ से एक सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, a wire of length 5 meter has given a change of temperature. A wire of length 5 meter has given a change of temperature 30 degree Celsius, then find पहला change in length और दूसरा फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, फाइनल लेंथ ऑफ वायर गिवन अल्फा बराबर 0.00002 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको अल्फ़ा है। देखिए इसके बाद सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन को समझना है कि एक वायर का लेंथ 5 मीटर है और उसका टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मतलब जितना अभी टेम्परेचर है x है तो उसमें और 30 डिग्री बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तो 30 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा रहे हैं तो वो हो गया 50। तो आप बताइए चेंज इन लेंथ एंड फाइनल लेंथ ऑफ द वायर। देखिए इसमें लिखेंगे गिवन एल जो कि ओरिजिनल लेंथ को बता रहा है, दिस इज 5 मीटर। एल जो कि ओरिजिनल लेंथ को बता रहा है और ये आपको दिया हुआ है 5 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अल्फा 2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको हो गया अल्फ़ा। देन फाइंड चेंज इन लेंथ एंड फाइनल लेंथ। पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को पूछा जा रहा है चेंज इन लेंथ के विषय में, तो इसको आप ऐसे समझिए कि चेंज इन लेंथ दैट इज ये डेल्टा एल पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, उसमें डेल्टा एल निकालना है फर्स्ट वन। और जो आपका डेल्टा एल है ये तभी फाइंड होगा डेल्टा एल जब आप एल डैश में एल को घटाते हैं। तो देखिए एल आपको 5 मीटर दिया हुआ है और जो एल डैश है, एल डैश जो है ये आपको नया लेंथ है। तो जो नया लेंथ है वो फाइंड करना है सेकेंड बार में कि फाइनल लेंथ ऑफ द वायर। और एल डैश के लिए
मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, एल डैश का फॉर्मूला हो जाता है एल प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो पहले हम लोग को फाइनल लेंथ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग इसका चेंज इन लेंथ को देखेंगे। तो लिखेंगे सिंस एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। एक और तरीका है स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने का, जब चेंज इन लेंथ बोल रहा है तो आप इस फार्मूला से भी जा सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन डेल्टा एल निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी, इससे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, अल्फ़ा 2 इंटू 10⁻⁻5, ये आपको दिया हुआ है अल्फ़ा का वैल्यू, एल दिया हुआ है आपको 5 मीटर और डेल्टा टी दिया हुआ है 30। इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देन 2 इंटू 5 10 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 30। तो डेल्टा एल बराबर 300 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻², 30 इंटू 10 300, 3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो डेल्टा एल बराबर 3/1000 मीटर। तो डेल्टा एल बराबर 0.00, या इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ है, तो आप इसको बहुत नॉर्मल तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए अभी इसको इतना में ही ऐसे ही रख देते हैं 0.003 मीटर। ये आया चेंज इन लेंथ। एंड इसके बाद एल डैश निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एल डैश के लिए बड़ा सा फॉर्मूला है, बट जो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाता है एल डैश माइनस एल, तो वहाँ से एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो एल डैश फाइंड करने के लिए, वैसे तो एल डैश का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है फाइनल लेंथ इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, ये कॉन्सेप्ट है एल डैश का। फाइनल लेंथ आपको 5 मीटर दिया हुआ था एंड चेंज इन लेंथ आया 0.003 मीटर। तो यहाँ से आप लिखेंगे दैट फाइनल लेंथ ऑफ वायर, फाइनल लेंथ ऑफ वायर that is
एल डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस एल। यहाँ पे जो एल डैश है ये फाइनल लेंथ को बताता है, जो एल है ये आपको बताता है, एल जो है ये आपको बताता है ओरिजिनल लेंथ को, और जो डेल्टा एल है ये बताता है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ आया था 0.003 प्लस 5, तो एल डैश बराबर 5.003 मीटर। एल डैश बराबर 5.003 मीटर, ये आपको आ गया न्यू लेंथ ऑफ द रॉड। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। A wire of length 50 centimeter at 0 degree Celsius. A wire of length 50 centimeter at 0 degree Celsius and 50.048 centimeter at 30 degree Celsius, at 30 degree Celsius, find the coefficient of linear expansion. Find the coefficient of linear expansion. अब इसका मतलब समझिए। देखिए ये प्रश्न में आपको ऐसे बोला जा रहा है कि एक वायर है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वही जो वायर है उसकी लंबाई है 50.048 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए, लेट दिस इज द वायर of length 50 centimeter at 0 degree Celsius, and again this is the wire 50.048 centimeter at 30 degree Celsius. In this incidence we just have to calculate the coefficient of linear expansion. How can we find out the coefficient of linear expansion? So from here, very first we will introduce all the data, that since L दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, this is the original length. L is equal to 50 centimeter. This is the original length. L dash is equal to 50.048 centimeter. This is the final length. This is the final length of the wire. एंड इसके बाद द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड, हम लोग को क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, वेरी फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सिंस डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी, दिस इज द बेसिक फार्मूला, द डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। डेल्टा एल रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लेंथ को, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को बताता है, एल जो है ये लेंथ को बताता है, और जो डेल्टा टी है वो बताता है टेम्परेचर को। अब यहाँ पर हमारे पास एल जो कि ओरिजिनल लेंथ है वो हम लोग को पता है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर पता है, और जो डेल्टा एल है ये आपको बताता है चेंज इन लेंथ। ये पता नहीं है हमारे पास, तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एल के बदले एल डैश माइनस एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। एल डैश माइनस एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी। इट इम्प्लाइज दैट एल डैश 50.048 माइनस 50 सेंटीमीटर में है, अल्फ़ा जो कि पता नहीं है इंटू 50 इंटू 30, एल की जगह 50 लिख दिए, डेल्टा टी की जगह 30 लिख दिए, ये हो जाएगा 0.048 बाय 50 इंटू 30 इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 48 बाय 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मोड है, 2 जीरो है 10 के पावर 2, और यहाँ से ये उतर गया 10 टू द पावर 3, तो इट इम्प्लाइज दैट 48 बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू अल्फ़ा, यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, ये आ गया अल्फ़ा। यदि आप चाहें तो इसको आप कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं दैट जीरो पॉइंट जीरो 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 3.6 है, तो इसको यदि हम लोग एक और जीरो ले लें तो इतना पर डिग्री सेल्सियस। दोनों आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा अल्फ़ा आया। अब आपको एक बात बता दें कि जो अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, ये तीनों जो कोफिशिएंट हैं रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सुपरफिशियल एंड एरिया एक्सपेंशन, इन तीनों से आप एक रिलेशन को निकाल सकते हैं, और उसी के बारे हम लोग को आगे पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को पढ़ेंगे।
Take care of yourself. Thank you very much. Bye.